देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे कि अगर हम वैट से अगर जीएसटी के अंदर जा रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों को फॉलो करना है और किन किन चीज़ों को हमें ध्यान से करना है। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा दूं कि हम जहाँ खड़े हैं वो टॉपिक हमारे पास बीजी का लेटेस्ट वर्जन है 2. कौन सा वर्जन हमारा बीजी का 2.1। और आपको यहाँ बता भी रहा है कि आप कौन से कैटेगरी में फरहान कमेर कौन से में, तो आप वैट के अंदर अभी आप रजिस्टर्ड हो। कहाँ पर हो? वैट के अंदर आप हो, वो बैठ जाएगा नीचे। कहाँ पर आप? वैट के अंदर। कहाँ पर आप? वैट के अंदर। अगर आपको वैट से जीएसटी में जाना है तो उसके लिए यहाँ पर बीजी वालों ने आपको एक फैसिलिटी दी है। क्या? F12। क्या दिया है? F12। अपने कीबोर्ड पे आप F12 दबाओगे तो आप वैट से कहाँ पहुँच जाएंगे? आप डायरेक्ट जीएसटी के अंदर पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँच जाएंगे आप? जीएसटी के अंदर आप ऑटोमेटिक पहुँच जाएंगे। देखिए जैसे ही आप जीएसटी के अंदर गए तो देखो आप जैसी वैट से आप जीएसटी के अंदर आए तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि आपका टैक्स रेट ऑटोमेटिक क्या हो गया। आप अगर वैट से जीएसटी में आओगे तभी तो आएगा ना, जब भी नहीं अब ये भाई बोल रहे हैं कि मेरे सर मैं वैट से जीएसटी में आ गया तब भी मेरा नहीं आ रहा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल F दबाना है। क्या दबाना है? कंट्रोल F। या फिर आपको कंट्रोल F में मैम आप भी आना। आप कहाँ जाओगे? आप आओगे एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, फीचर ऑप्शन के अंदर। और कहाँ जाएंगे आप? इन्वेंट्री नहीं, नीचे लिखा है वैट एंड जीएसटी और इसके आगे लिखा है क्रिएट डिफॉल्ट मास्टर। क्या लिखा है? क्रिएट डिफॉल्ट मास्टर। जब भी आपका क्रिएट डिफॉल्ट मास्टर लिखा होगा बस आप इसको कर दीजिए, ये आपके मास्टर क्रिएट कर देगा। ये कब करेगा? जब आपको इसके मास्टर नहीं बने होंगे। तो देखिए अगर जब आप कभी बीजी को जीएसटी में जाते हैं और आपका मास्टर शो नहीं होता तो आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। क्लियर है? कंट्रोल F। अच्छा ये तीन चीजें क्यों दिखा रहा है सीरीज में? ये दूसरा ठीक है। तो अगर आप वैट से जीएसटी में आओगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। मैं इधर आ जाना वैट क्या तू मेरे पास आ जाए रवि आओ मैम इधर बैठे हो, इधर आ जा बैठे नहीं। ठीक है, वैट से जीएसटी में हम लोग आ जाएंगे। उसके बाद F12 से। अब अगर हम वैट से जीएसटी में आ जाएंगे उसके बाद ये करने के बाद हमें और कुछ चीज़ों को भी फोकस करना है। क्या कि जब अब हम ये सोचिए कि पहले हम लोग जो डालते थे पार्टी का क्या डालते थे? टिन नंबर डालते थे। क्या डालते थे हम? अब हमें पार्टी को क्या डालना पड़ेगा? GSTN नंबर। लेकिन सर पार्टी एक नहीं होती, सर पार्टी दो नहीं होती, सर पार्टी तीन नहीं होती, पार्टी कई सारियाँ होती हैं, बहुत सारी पार्टी होती है। अगर उसको हमें एक बार में ठीक करना है तो कैसे करेंगे? तो बीजी वालों ने आपको एक टॉपिक दिया जिसका नाम क्या है? बल्क अपडेशन। आप यहाँ पर आओ, चेक अपडेट पार्टी GSTN नंबर और यहाँ से आप ग्रुप ऑफ पार्टी लेके एक बार में ग्रुप पार्टी डाल सकते हैं। जैसे ये बता रहा है कि ये पार्टी दिल्ली की है, बी पार्टी कहाँ की है? दिल्ली की, और बीजी इंफ्रास्ट्रक्चर अदर की। तो मैंने इस पर क्लिक करा, मैंने बोला कि जो दिल्ली स्टेट है, क्या है मेरा? दिल्ली। सभी को दिल्ली कर दो। इससे सभी को क्या कर दिया? क्या कर दिया फरहान? सभी को दिल्ली कर दिया। अब इसको सेव कर देंगे तो आपका यहाँ से काम हो जाएगा। देखो कहाँ गए थे आप लोग? अब बात आई थी कि मुझे अगर पार्टी का टिन नंबर डालना होगा तो मैं बार बार एक ही करके डालूंगा। अब आप कह सकते हो सर पार्टी हमारे पास एक नहीं है, पार्टी दो नहीं है, हमारे पास पार्टी तीन नहीं है, ना ही पार्टी हमारी चार है, ना ही पार्टी पाँच है, बहुत सारी पार्टी। सर क्या हम एक एक करने आएंगे? तो आप कहाँ जाओगे? आप आएंगे बल्क अपडेशन में और फिर आप कहाँ चले जाएंगे? GSTN टिन नंबर। लेकिन उसने एंड में क्या बोला? स्टेट। क्या बोला? ये किसको अपडेट करेगा? स्टेट को अपडेट करेगा। अगर मैं इस पर लेके मैंने कहा ये सारे में जो अदर है ना, ये दिल्ली दिख रहा है, मैंने अगर इसको कर दूं क्या था? डेटस, वो मेरा आई थिंक क्रिएटस होगा। मैं क्रिएटस कर दूं, देखो यहाँ पर अदर आ रहा है, ये भी अदर आ रहा है, ये भी। मैंने कहा मुझे सभी को क्या करना है? दिल्ली। तो यहाँ पर क्या लिखा है? अपडेट स्टेट इन ऑल लो। क्या लिखा है? और इस पर क्लिक करो, अपना एरिया को सिलेक्ट करो एंड देन ओके कर दो, सारे अपडेट यहाँ से हो जाएगा। इसके अंदर हेलो हाँ बैठो आ जाओ। मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर आपको स्टेट चेंज करना तो कर सकते हैं। हमारी बात तो GSTN की है ना, तो उसके नीचे क्या लिखा है? मल्टी अकाउंट क्रिएशन मॉडिफिकेशन। क्या लिखा है? आप इस पर क्लिक कीजिए और आप यहाँ से क्या कीजिए? लोड
मास्टर और शो लिस्ट एंड कौन सी मैंने कहा शो में क्या करना है मुझे डेटर्स करना है। तो यहाँ पर डेटर्स आ जाएंगे, तो दोनों डेटर्स को मैंने सिलेक्ट करा और ओके कर दी। अब मैंने कहा कि मुझे इसका क्या मॉडिफाई करना है, जीएसटीएन नंबर। लेकिन हम लोग देखें यहाँ नहीं आएंगे, हम यहाँ जाएंगे। कहाँ पर आएंगे, चेक अपडेट, यहाँ नहीं था, यही एक टॉपिक था, बिजी वालों ने दिक्कत कर दी, यहाँ पर जाना पड़ेगा। इस पे क्लिक करो, लोड करना ही पड़ेगा यार। ठीक है, अब इसमें मुझे सबका क्या चेंज करना है, तो क्या सर जीएसटी नंबर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है किसी को, तो आगे पढ़ सकते हैं आप लोग सब। क्या लिखा है, अब मुझे यहाँ पर कौन सी फील्ड चाहिए, तो इस पे क्लिक करूंगा। कहाँ क्लिक करूंगा, इस पे, और इसमें से आप पढ़िए, देखो सारी फील्ड लिखा। अगर मैं इस फील्ड को क्लिक करके यहाँ कर दूंगा तो ये फील्ड आ जाएगी। लेकिन मुझे कौन सी फील्ड चाहिए, जीएसटी की। तो देखिए जीएसटी की फील्ड आपकी नीचे आ। मैम आपको दिख रहा है जीएसटी फील्ड, देखा फरहान, ए बी सी कहाँ, ठीक ठीक, इस पे क्लिक कर दो और सेव कर दो। फरहान सेव हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या आ गया, बस यहाँ पे यहाँ से जीएसटीएन नंबर डाल सकते हैं। जीएसटीएन नंबर पता है कितने अंक का होता है, 15 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है, 15। इसमें जो 2 होते हैं वो आपके क्या होते हैं, स्टेट कोड होते हैं। क्या होते हैं आपके, स्टेट कोड होते हैं। ठीक है, बस फरहान इसको कर दीजिए, तो आप एक बार में क्या कर सकते हैं, इजिली मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि बार बार किसी का अकाउंट खोल के उसमें जाके सही करें। नहीं, एक बार में आप कर सकते हैं। क्लियर है, तो आप इसको यहाँ से इजिली कर सकते हैं, हो जाएगा। अब बात आती है सर मैं आइटमों को कैसे मॉडिफाई करूँगा। सर आपने बोला है कि जीएसटी के अंदर एचएसएन कोड चलता है। क्या चलता है, एचएसएन कोड चलता है, जिसको हम बोलते हैं। हाँ, तो उसमें हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर चलता है। लेकिन सर क्या मुझे सभी का हार्मोनाइज सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर चेंज करना पड़ेगा। सर मेरे पास तो 10,000 आइटम है, सर मेरे पास तो 50,000 आइटम है। अगर मैं एक करूँगा तो एक महीने में तो यही मॉडिफाई कर पाऊंगा, यही कर पाऊंगा ना। तो बिजी वालों ने भी उसके लिए क्या दे दिया आपको, बल्क, क्या दे दिया मैम आपको, बल्क अपडेशन दे दिया। देखिए यहाँ पे पढ़ी है, चेक अपडेट आइटम एचएसएन टैक्स रेट। इस पे क्लिक करो और कहाँ जाओ, ग्रुप, और क्या डाल दो, क्या डाल दो, जनरल डाल दो, या फिर जो भी आपका ग्रुप हो वो ग्रुप। देखो जितना होगा सारा आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को आ गया। लेकिन किसी ने बोला कि ये मेरे पास आइटम ही, अब मेरी आइटम ही 5% में थी, अब मेरी सारी आइटम कितने परसेंट में हो गई है, 12 में या 18। देखो नीचे क्या लिखा है, अपडेट एचएसएन कोड। अब मुझे अब ओ रो में डालना है, या तो मैं एक रो में डालूंगा 980076। ठीक है, एक में डाल दिया। लेकिन अगर मैं फरहान इस पे क्लिक करता हूँ, किस पे, अपडेट एचएसएन कोड, इस पे क्लिक करूँ 96111076 और एंटर मारूंगा, तो फरहान एक बार में हमारा सारा बैलेंस क्या हो जाएगा, सब में आ जाएगा, सारा एक में ही सब में क्या हो जाएगा, अपडेट। सबका सेम थोड़ी ऐसा भी होता है, अलग अलग होगा। अब यहाँ पर देखिए ना क्या लिखा है, आप पढ़ सकते हैं ना, ग्रुप ऑफ आइटम, ऑल आइटम और होते। तो अब तेरे पास एयर कूलर का है, तो कूलर का तो एक ही कोड होगा ना, नहीं तो फिर कूलर का एक होगा। गवर्नमेंट कहती है कि तू एचपी का लेगा तो कोड अलग दूंगा, एलजी का लेगा तो कोड अलग दूंगा, ऐसे बोला डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट ने बोला अगर आप एचपी पे काम कर रहे हो तो एचपी का जो लैपटॉप होगा इसका एचपी का हो चाहे लिनोवो का, सबका कोड एक होगा। हमारा वो फैब्रिक का काम है तो सबका एक ही कोड है, फैब्रिक का सबका एक ही होता है। क्लियर है। अब ये तो कहेगा सर ये तो कॉटन है, ये तो जो और कोई सा फैब्रिक है,
मतलब फैब्रिक एक ही है सारा। तो जैसे सेम थिंग का बिजनेस है तो वो एक ही होगा पूरा। हाँ मैम, मतलब अब गवर्नमेंट ये कहती है कि आप शूज़ खरीद के लाते हो, अब गवर्नमेंट कहेगा आप एडिडास के खरीदोगे तो ये शूज़ है, कर नहीं सकते ना। किसी के भी खरीदे वो सेम होगा है। उसका कोड। तो मैंने कहा सभी को एक जैसा अपडेट करना है, तो किस पे क्लिक कर दूंगा? ऑब्वियसली फिर तो सभी को एक जैसा करना है। ये मैम आपको लगे चाहे बहुत नॉमिनल चीज़ है, लेकिन आप किसी यहाँ बैठ के करोगे ना तो एक बार में चेंज कर दोगे, सामने लगेगा यार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यही काम तुम्हें एक बार में अगर 50 करना हो ना, तुम्हें भी बोर होगा, तुम्हारी गलती के चांसेस भी तो होंगे। जैसे हम उसमें कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करते थे उसी तरह से वही चीजें हैं। हाँ बस मैम इसके आगे क्या लिखा है? सेव। तो फ्रेंड्स सभी का HSN कोड। अब सबने कहा कि सर मैं तो 5% में था, कितने में था? 5%। अब मैं 12 पे आ गया, तो यहाँ पर क्या लिखा है? आप टैक्स कैटेगरी और लो, इस पर क्लिक करो और सबको क्या कर दो? 12%। ये मतलब पुराना 12% था, किसमें हो गया अब ये 28% में। 1% कितने पे हो गया आपका? 3%। पहले सोने पे 1% लगता था, गवर्नमेंट ने कितना कर दिया? 3%। महंगा हो गया। जो 5%, जो 12.5 हो तो कितने चला गया वो? 28। जो 5 वाला था कितना आ गया? 18 आ गया। तो 12 वाला तो बना ही नहीं है, तो आप इसको कर लो, ठीक है? हाँ 12 ही लगेगा। अब इसको लेकिन अब इसमें ये प्रॉब्लम है ना कि सबके जो आइटम वाइज है, मतलब टैक्स भी है, हर किसी का एक थोड़ी ना है। वो मैं क्या बोला हूँ फरहान, कि जब आप ग्रुप यहाँ पर तुम आइटम ग्रुप वाइज करा होगा ना आपने। मैं वो सवाल कर ही नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ वो तो चलो आपका HSN कोड हो गया, ये वाली साइड जो है किसी कॉपी वन है, जैसे सपोज करो ये 5% है, दूसरा 18% है, तो इसको सबको एक थोड़ी ना कर सकते। तो मैंने बोला ना यही कि आप ग्रुप जब आप काम करोगे तो उसका सेपरेट बना होता है। मोबाइल MDS का मोबाइल अलग जगह जाएगा, कॉपी का अलग, वो ग्रुप बना के काम करते हैं सब हमारे देश में, ग्रुप बना के होते हैं। जैसे कि सिर्फ क्लोथ का है तो क्लोथ में रखेंगे, हाँ, तो हम गारमेंट का तो गारमेंट में, और जो वैसा है एम्ब्रॉयडरी आइटम्स वो एक जब जगह। आगे किसी का काम करोगे ना तो तुम पार्टीशन वाइज करना। अगर उसका लहंगा का काम है तो लहंगे का ग्रुप अलग बनाओ, शर्ट का ग्रुप अलग बनाओ, पैंट का ग्रुप अलग बनाओ, ताकि अगर मुझे किसी एक ग्रुप में चेंज करना हो तो एक बार में हो जाए। सपोज करो 3 तरीके की शर्ट है, लेकिन वो शर्ट एक ही ग्रुप में आएगी, तो फिर तो एक ही ग्रुप में आ गई है। तो फरहान यही तरीका है कि आपको एक एक करके करना है। सर सेलेक्ट भी तो कर सकते हैं। सिलेक्ट तो कर सकते हैं, वो तो बात तो वही बात होगी, तो फिर भी वही पड़ जाएगी। बात तो बढ़िया आएगी, लेकिन आपको एक बार में सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर आ जाओ, मल्टी आइटम यहाँ से कर लो, क्लियर है? ये हो जाएगा मैम। अब इसके बाद आपने यहाँ से अपडेट कर लिया और GST में आप कन्वर्ट हो गए। आप इस तरीके से BG को अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन देखिए जब गवर्नमेंट ने GST के लिए एक अलग से बना दिया, क्या बना दिया आपका? GSTR समरी, GSTR रजिस्टर और GSTR 1। जैसे आपने लास्ट वीडियो में भी देखा, ये मैंने टॉपिक सारा कवर अप करा दिया है कि आप किस तरीके से GSTR 1 किसके लिए भरते हैं, GSTR 2 किसके लिए भरते हैं और GSTR 3। आप लोगों को पता है GSTR 1, GSTR 2 और GSTR 3। तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे किस तरीके से GST का इनवॉइस बनाया जाता है नेक्स्ट वीडियो। आज हमने सीखा कि आप किस तरीके से GST के अंदर किस चीज इम्प्लीमेंट करने के बाद इसका यूज